उपयोग में लाते हैं, फिर ये कहाँ जाता है, फिर कहाँ से आता है। आपने एसएसटी में पढ़ा होगा जल चक्र, वाटर साइकिल पढ़ा है, आपने साइंस में पढ़ा है वाटर साइकिल। तो आपको अच्छे से मालूम है कि पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा है, कहाँ से आता है हमारा पानी और कहाँ चला जाता है हमारा पानी। ये बड़ा प्रश्न है। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा है? बहुत अच्छा। सोचा तो नहीं होगा शायद, लेकिन सोचता है कि शायद सोचा नहीं होगा। 7 क्लास के बच्चे हैं, उन्हें तो पानी पीना है, नहाना है, तालाब में मस्ती करनी है, स्विमिंग पूल में मस्ती करनी है। पानी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्या ही मतलब है। लेकिन नहीं, आप लोग भी सोचते हो, सोचते हो? बहुत अच्छा। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है। भूगोल, भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल, पृथ्वी गोल, बहुत सारे चीज गोल है। फुटबॉल गोल है, वॉलीबॉल गोल है, पृथ्वी गोल है, तारे गोल है ना। आपके कक्षा का पंखा भी क्या है? गोल है। और अगर तुम नहीं पढ़ाई अच्छे से करोगे तो नंबर भी तुम्हें क्या आएगा? गोल आएगा। ठीक है? नहीं, किसी को गोल नंबर नहीं आएगा। बहुत अच्छे पढ़ते हो तुम लोग, ठीक है ना। तो पानी रे पानी तेरी अजब कहानी, पानी रे पानी तेरी अजब कहानी, तेरे बिना तो हर 2 दिन में आती याद नानी। अगर एक दिन पानी नहीं आए तो क्या याद आती है? नानी। नानी याद आती है, क्योंकि पानी के बगैर हम बिल्कुल नहीं रह सकते। ठीक है, बहुत ही आवश्यक है। क्या करते हैं हम? नहाते हैं, पीते हैं, सिंचाई करते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, खाना बनाते हैं, बहुत सारे काम हम किससे करते हैं? पानी से करते हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। ये देखो, ये सारे चित्र बने हुए हैं ना। देखो यहाँ पानी में कौन तैर रही है? मछलियाँ। आपने बचपन में पढ़ा है, मछली जल की रानी है, पढ़ा है ना। इसका जीवन पानी है। तो ये देखिए, यहाँ आप देखते हो एक महिला अपने सर पर पानी लेके जा रही है। बच्चे, हमारे देश में सिर्फ भाषा भाषी और जाति की विविधताएं नहीं है, बल्कि भौगोलिक विविधताएं भी हैं। कहीं पर्वतमालाएं, तो कहीं गहरा समुद्र, तो कहीं इतना सत्तर कि आपको सुपारी फोड़ने के लिए भी एक पत्थर नहीं मिलेगा। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश में चले जाओ, कहीं पथरीला जमीन नहीं है, खूब उपजाऊ है। ठीक है। तो राजस्थान में जब गर्मी होती है तो वहाँ तो मरुभूमि है ज़्यादा, तो पानी की बड़ी किल्लत हो जाती है। और भी कई प्रदेश हैं जहाँ पानी का अभाव हो जाता है, तो लोग कितना कष्ट से पानी देखो सर पर ढो के ले जाते हैं। तो पानी की कीमत पहचानिए। मुद्द हमें बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि जीवन को हमें बचाना है। जल ही जीवन है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पानी की बर्बादी करेंगे नहीं? मैं खोल कर छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह हम सबकी संपत्ति है और इससे हमारा क्या जुड़ा है? जीवन जुड़ा है। और देखिए, समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की एक यात्रा एक तरफ से होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जैसा कि आपने जल चक्र में पढ़ा है, भाप से पानी, पानी से भाप। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात। अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों में, खेतों में पानी की कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। हम जाने क्या चक्कर आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ नलों में हमेशा पानी आता है। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूसू की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे। लेकिन जहाँ रहता है ऐसी, क्योंकि हम कहें ना, हमारे यहाँ भौगोलिक विविधता भी है।
चूँकि हम लोग के यहाँ पानी हमेशा क्यों आता है, क्योंकि अंडर वाटर सोर्स, ओवर वाटर सोर्स दोनों बहुत ज़्यादा है। हमारे विद्यालय से मुश्किल से 1000 मीटर की दूरी पर गंडकी बहती है और 50 किलोमीटर के दूर पर गंगा बहती है। हाँ? तो हम गंगा और गंडक के बीच में हैं, तो हमें पानी की कमी नहीं है। लेकिन सोचो नागालैंड में पानी की बड़ी किल्लत, जब बरसात के पानी को ही लोग प्रिजर्व करके रखते हैं या पहाड़ से जो पानी उतरता है, क्योंकि दिसंबर से अप्रैल तक वहाँ एक बूंद पानी नहीं, क्योंकि इनर सोर्स इंटर सोर्स नहीं है पानी का, जो हम लोग धरती से निकालते हैं वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, वहाँ चापाकल नहीं बना सकते। वहाँ हम हाँ मोटर वो जिससे सिंचाई होती है ना, बड़ी पानी बहुत तेजी में पानी आता है, दिखा है तुमने? क्या कहते हैं उसको? सबमर्सिबल। और खेत में जो पंपिंग सेट, पाइप से पानी जाता है, पंपिंग सेट। हाँ उसको गाँव में पंपिंग सेट बोलते हैं। हम तो बचपन में बहुत देखे हैं, तुम लोगों ने देखा है? यस मैम। देखा तो जरूर देखना, बहुत अच्छी बात है। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियाँ बर्तन और घरे भरते फिरो, जिसके यहाँ पानी नहीं आता बेचारे भरते है ना। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तूने में भी होने लगता है। आप बम्बैया सिनेमा देखते हो ना, उसमें एक पानी भरने का सीन आता है, उसका बाल्टी वो फेंका, उसका डब वो फेंका, क्योंकि जब किल्लत होती है तो लोग थोड़ा थोड़ा सेल्फिश हो जाता है, चाहता है पहले मुझे मिल जाए, और इसी चक्कर में बहुत समस्या होता है, पानी भी बर्बाद हो जाता है। तो हमें सेल्फिश भी नहीं बनना है, पानी का उचित प्रबंधन भी करना। ये नहीं कि हमारे यहाँ पानी आता है तो हम इसको खूब बर्बाद करें। हमें जिस तरह से हम समय का उचित प्रबंध करते हैं, उसी तरह से हमें जल का उचित प्रबंध करना है, हमें भोजन का उचित प्रबंध करना है, हमें सब कुछ का उचित प्रबंध करना है। अब बेंच नहीं लाओ। बारी आपकी है। कैसा लगा? कैसा लगा? असली पढ़ाई वही है, क्वेश्चन आंसर बनाना।